टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलती। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में इंटर का। उसमें आप जानते हैं कि इंग्लिश के 100 मार्क्स के पेपर आते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और उस इंग्लिश के पेपर में ग्रामर सेक्शंस के लगभग 50% क्वेश्चन होते हैं। तो उन्हीं में एक इडियम्स एंड फ्रेज एक टॉपिक्स होता है जहां से आपको दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 2-3 इडियम्स एंड फ्रेज से। तो हमने इससे पहले 2 क्लासेज इनकी देखी है जिसमें हमने 20-20 इडियम फ्रेज देखे हैं। आज हम इनका तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 41 है, इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार आप जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 आपके स्क्रीन पे है कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब हरी आंख वाला मॉन्स्टर मतलब राक्षस है ना, उसको किसको बोलते हैं? उनको बोलते हैं जेलसली। जेलसली मतलब ईर्ष्या, जो आपसे ईर्ष्या करे, आपसे जले, तो उनको हम ग्रीन आइड मॉन्स्टर बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जेलसली मतलब ईर्ष्या से, जो व्यक्ति भरा होता है, वो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, उसको हम ग्रीन आइड मॉन्स्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ग्रीज एनी बॉडीज पाम, यानी ग्रीज एनी बॉडी पाम का मतलब होता है कि किसी के हथेली को क्या करना है, ग्रीज लगाना, मतलब उसमें कुछ लुब्रिकेंट वगैरह देना ताकि उसका आपका काम हो जाए, ग्रीस लगाना, काम आसानी से हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइब। ब्राइब मतलब क्या होता है? घूस देना। ब्राइब मतलब क्या होता है? घूस देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ब्राइब। ठीक है, ब्राइब समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43, गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है? गिव इन का मतलब होता है कि कोई भी चीज देना, पैदा करना, यानी इल्डेड। इल्ड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जन्म देना, पैदा करना, उर्वरा होना, यानी भूमि सब होती है इल्डिंग, हाई इल्डिंग बीज होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में उपज देते हैं, यानी कोई भी चीज पैदा करना, उत्पन्न करना, बहुत अधिक देना, उर्वर होना, तो इस तरीके से हम इल्डिंग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, गिव इन। ठीक है, याद रखिएगा, जन्म देना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44। 44 का मतलब होता है कि होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग का मतलब क्या होता है? अपनी टंग पे क्या रखो? होल्ड रखो, पकड़ के रखो, यानी जमा के रखो, रोक के रखो, यानी क्या रहो? बी साइलेंट रहो। होल्ड योर टंग का मतलब होता है बी साइलेंट, मतलब क्या रहो? शांत रहो। क्या बना रहो? शांत बना रहो, शांत रहो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। ठीक है, होल्ड योर टंग का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए, बी साइलेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है? हाई हैंडेड का मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर ए काइंड, दयालु तो होगा नहीं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये दयालु तो होगा नहीं, मतलब इसका सही मीनिंग आपको देखे तो प्रॉम्प्ट भी नहीं होगा। ठीक है, काइंड भी नहीं होती होगा। ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का मतलब होता है आवश्यकता। हाई हैंडेड का मतलब आवश्यकता से ज्यादा लोड होना। बियर मतलब क्या होता है? सहन करना, यानी ओवर बियरिंग मतलब बहुत ज्यादा सहन करना, उसको हम हाई हैंडेड बोलते हैं, बहुत ज्यादा सहन करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ओवर बियरिंग का मतलब होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहां मुझे फिल करना है, ही वेंट फॉर अ वॉक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ही वेंट फॉर अ वॉक, वह टहलने के लिए गया था। तो एज यूजुअल ऑप्शन नंबर सी है, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, पहले की तरह, ही वेंट फॉर अ वॉक, वो टहलने के लिए गया था, वॉक पर गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया, एज यूजुअल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ही इज ए मैन ऑफ, ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स। याद रखिएगा, ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा बी। ठीक है, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आई रीड द रामायणा, यानी मैंने रामायणा पढ़ा था। ठीक है, नाउ एंड अगेन, सॉरी मैं आई रीड द रामायणा,
मैं रामायण पढ़ता हूँ, नाउ एंड अगेन, अभी भी और बार बार, आगे भी पढ़ूंगा, पुनः पढ़ूंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैरोस्कोप का मतलब कुछ और होता है, मोर और लेस हो नहीं सकता, इसका मतलब कुछ और होता है। तो नाउ एंड अगेन मतलब बार बार पढ़ता हूँ और आगे भी पढ़ूंगा। ठीक है, आई रीड रामायण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, देखिए इन द एयर। इन द एयर का मतलब होता है अनडिसाइडेड, मतलब जो चीज निर्धारित नहीं हो, अनडिसाइडेड हो। ठीक है, इन द एयर का मतलब क्या होता है, अनडिसाइडेड, जो निर्धारित नहीं हो, अभी बात हवा में हो, हवा में ही हो, मतलब निर्धारित नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इन डच। इन डच का मतलब होता है इन ट्रबल, मतलब समस्या में होना, परेशानी में होना। ऑप्शन नंबर डी सही है, समस्या परेशानी में होना, इन ट्रबल में होना। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, संक्षेप में, याद रखिएगा। इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, संक्षेप में कोई भी चीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका। ठीक है, इन अ नटशेल मतलब क्या होता है, संक्षेप में। अगला है 42 का मतलब है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरा, फुल डिटेल्स, यानी पूरी व्याख्या करके, पूरा डिटेल्स में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पूरी व्याख्या करके पूरा डिटेल्स में, विस्तृत रूप में, है ना। चलिए अगला 43, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जानबूझकर, मतलब कोई भी काम क्या करना, इन कोल्ड ब्लड का मतलब जानबूझकर करना, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर करना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, डेलिबरेटली, जानबूझकर। अगला क्वेश्चन नंबर 54 का है, मतलब है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली, मतलब अंततः, अंततः, अंत में, है ना। ऑप्शन नंबर डी, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंत में, अंततः, तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है चीयरफुल, मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, खुश होना, उत्सव का माहौल होना, बहुत ज्यादा चीयर होना, मन से प्रसन्न होना। तो इन हाई स्पिरिट्स उसी को हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, चीयरफुल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56, किंग्स ऑफ मेटल। तो किंग्स ऑफ मेटल बोला जाता है, याद रखिएगा, गोल्ड को, सोना को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। किंग्स ऑफ मेटल मतलब धातु, मेटल मतलब क्या होता है, धातुओं का राजा, है ना। किंग्स ऑफ मेटल मतलब, मेटल में क्या होता है भाई, धातु, तो धातुओं का राजा किसको बोलते हैं, गोल्ड को। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 है कीप योर हेड। कीप योर हेड, कीप योर हेड यानी कीप योर हेड का मतलब क्या होना, रिमेन काम, हमेशा शांत रहना। ठीक है, याद रखिए, इसका मतलब होगा हमेशा क्या रहना, शांत रहना, रिमेन काम रहना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कीप योर हेड का मतलब रिमेन काम, हमेशा क्या रहना, शांत रहना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 58, लैच्ड ऑन। लैच्ड ऑन का मतलब होता है प्रमोटेड, किसी भी चीज को क्या करना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना, उसी को हम लैच्ड ऑन बोलते हैं। तो किसी भी चीज को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया 58 का। अब 59 देखिए, लिव वायर। लिव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक व्यक्ति, मतलब जो पूरा एनर्जेटिक हो, उत्साही हो, जिसके अंदर हमेशा क्या भरा हो, उत्साह भरा हो, एनर्जी भरा हो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, एनर्जेटिक, लाइव वायर का मतलब। ठीक है, चलिए एनर्जेटिक याद रखिएगा, पूरा उत्साहित, जो हमेशा उत्साह से भरा हो, जिसके अंदर एनर्जी भरा हो, ऊर्जावान कह सकते हैं। 60 है कि लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी लिव मतलब रहना, कैसा जिंदगी जीना, कैसे रहना, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब हाथ से लेके मुंह तक। इसका मतलब बहुत माइजेबली तरीके से जीना, माइजरेबली का मतलब क्या हुआ, कंजूस तरीके से, मतलब पूरा बहुत अपना कम खर्च करना, कंजूसी तरीके से, बहुत कम लिमिट में खर्च करना, माइजरेबली उसको कहते हैं, बहुत कंजूस तरीके से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, माइजरेबली। यहाँ पर याद रखिएगा, सही स्पेलिंग है इसका, थोड़ा दिख नहीं रहा है, MIGR, माइजरेबली। ठीक है, माइजरेबली मतलब कंजूसी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 60 का। ठीक है, तो ये आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एडीएम सॉल्व के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।